हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एक और पावरफुल स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं जो स्पेशली निफ्टी के वीकली ऑप्शंस के लिए डिजाइन की गई है। यह स्ट्रैटेजी थीटा गेनर द्वारा शेयर की गई है। आप स्क्रीन पर उनका चैनल देख सकते हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि कैसे आप सेफली हर वीक 10% तक कमा सकते हैं। हमें ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लगी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे बैक टेस्ट किया जाए और देखा जाए इसका एक्चुअल विन परसेंटेज और रियल रिजल्ट्स क्या है। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो पूरे हफ्ते की पोजीशन लेना चाहते हैं बिना रोज स्क्रीन के सामने बैठे। अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडर हैं या जॉब के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली आपके काम आ सकती है। वैसे अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वेलकम। यहाँ हम टेस्ट करते हैं रियल स्ट्रैटेजीज, उनका डेटा निकालते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा सेटअप असल में काम करता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम जिस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं वो एक वीकली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का लॉजिक सिंपल है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। इसमें हम सिर्फ दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, EMA 20 एंड सुपर ट्रेंड। अब सवाल ये है, इन दोनों का उपयोग ही क्यों? EMA 20 एक फास्ट मूविंग एवरेज है जो प्राइस के करंट मूवमेंट को जल्दी रिफ्लेक्ट करता है। जब प्राइस EMA 20 के ऊपर होता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म बुलिश होता है। सुपर ट्रेंड एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो चार्ट पर प्राइस के ऊपर या नीचे रेड या ग्रीन लाइन दिखाता है। यह दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और ट्रेंड जारी है या नहीं। तो जब प्राइस EMA 20 के ऊपर हो और सुपर ट्रेंड ग्रीन हो तो दोनों इंडिकेटर एक ही संदेश दे रहे होते, मार्केट स्ट्रांग है और अपसाइड का चांस ज्यादा है। वही उल्टा होता है जब प्राइस EMA 20 के नीचे हो और सुपर ट्रेंड रेड हो। इसका मतलब होता है कि मार्केट वीक है और नीचे जाने की संभावना ज्यादा है। अब सबसे जरूरी बात, हमें सुपर ट्रेंड की सेटिंग को डिफॉल्ट 3 से बढ़ाकर 3.5 करना है। मल्टीप्लायर को 3.5 करने से इंडिकेटर थोड़ा ज्यादा स्पेस देता है प्राइस फ्लक्चुएशंस के लिए और फॉल्स सिग्नल्स कम देता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। चार्ट सेटअप। ट्रेडिंग व्यू खोले, चार्ट का टाइम फ्रेम सेट करें 1 आवर, इंडिकेटर्स में जाएं और सर्च करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, लेंथ सेट करें 20। अब सर्च करें सुपर ट्रेंड, सेटिंग्स चेंज करें 3.5। चार्ट रेडी। लॉन्ग एंट्री कंडीशंस, प्राइस EMA 20 के ऊपर होना चाहिए, सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस मैच होती हैं तो हम कैंडल क्लोजिंग पर बुल पुट स्प्रेड क्रिएट करेंगे। बुल पुट स्प्रेड क्या होता है? एक ऐसी ऑप्शन स्ट्रैटेजी जिसमें हम एक पुट ऑप्शन सेल करते हैं जिसका डेल्टा लगभग 0.4 होता है और उससे नीचे वाला पुट ऑप्शन बाय करते हैं जिसका डेल्टा करीब 0.25 होता है। फायदे, लिमिटेड लॉस, डिफाइंड रिस्क, साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट। शॉर्ट एंट्री कंडीशन, प्राइस EMA 20 के नीचे होना चाहिए, सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए, तो हम बियर कॉल स्प्रेड बनाएंगे। एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे जिसका डेल्टा लगभग 0.4 हो और उससे ऊपर वाला कॉल ऑप्शन बाय करेंगे जिसका डेल्टा लगभग 0.25। ट्रेड कब लेना है? थर्सडे या फ्राइडे को सिग्नल मिले तो सेम वीक एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। मंडे, ट्यूसडे या वेंसडे को सिग्नल मिले तो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी लेनी है। यह सिंपल रूल स्ट्रैटेजी को ज्यादा स्टेबल और प्रैक्टिकल बनाता है। हमने इस स्ट्रैटेजी को मैन्युअली पिछले 10 मंथ्स के डेटा पर टेस्ट किया है। अगर बात करें स्ट्रैटेजी के रिजल्ट की, यहाँ हमने 45 ट्रेड्स लिए हैं 10 मंथ्स में, जिसमें 28 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे और 17 ट्रेड्स लॉस वाले थे। विन रेट बन रहा है 62% का, जो कि काफी अच्छा होता है। 50% से ऊपर का विन रेट काफी स्ट्रांग माना जाता है। न्यू ELM रूल की वजह से एक्सपायरी डे पर हमें सेल लेग पर एक्स्ट्रा 2% मार्जिन देना होता है। इस वजह से इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए की जरूरत रहेगी और अगर आप इसमें ड्रॉडाउन शामिल करें तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक का मार्जिन रखना चाहिए। अब टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 67,262 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है 1.5 लाख की कैपिटल पर। तो इसका मतलब होता है कि स्ट्रैटेजी ने लगभग 45% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, खासकर अगर यह 1 ईयर के अंदर अचीव हुआ हो।
एवरेज प्रॉफिट जो मिला हर विनिंग ट्रेड में वो था 4066 रुपए और एवरेज लॉस जो हुआ वह था 2741 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी जीत रहे हैं तो ज्यादा कमा रहे हैं और जब हार रहे हैं तो कम लॉस हो रहा है, जो कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी का साइन होता है। अब बात करते हैं रिस्क की। तो सबसे बड़ा लॉस जो एक ट्रेड में हुआ वह था 7,956 रुपए 37,956, क्योंकि उस दिन निफ्टी में मेजर गैप डाउन हुआ था और मैक्सिमम ड्रॉडाउन था 22,060 रुपए, जो कि कैपिटल का लगभग 14.7% है। यह मैनेजेबल है, लेकिन अगर रिस्क थोड़ा और कंट्रोल हो जाए तो स्ट्रैटेजी और सेफ बन सकती है। ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रैटेजी काफी अच्छी परफॉर्म कर रही है। विन रेट भी अच्छा है, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो भी ठीक है और रिटर्न्स भी स्ट्रांग है। बस थोड़ा ड्रॉ डाउन और मैक्स लॉस को मैनेज कर ले तो ये स्ट्रैटेजी और भी पावरफुल हो सकती है। यदि आपको मैक्सिमम लॉस ज्यादा महसूस हो रहा है तो डेल्टा बेस्ड सिलेक्शन की बजाय आप फिक्स्ड स्ट्राइक डिफरेंस के आधार पर भी स्प्रेड बना सकते हैं। ज्यादा स्ट्राइक डिफरेंस का मतलब ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा लॉस, कम डिफरेंस का मतलब कम प्रॉफिट और कम लॉस। मंडे को नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए स्प्रेड बनाते हैं तो 0.4 डेल्टा ओटीएम 4 या 5 स्ट्राइक्स पर मिलता है और 0.25 डेल्टा 8 या 9 स्ट्राइक्स पर। लेकिन फ्राइडे को करंट एक्सपायरी के लिए 0.4 डेल्टा ओटीएम 2 या 3 स्ट्राइक्स पर मिलता है और 0.25 डेल्टा 5 या 6 पर, यानी स्ट्राइक डिफरेंस कम होता है। बैकटेस्टिंग में देखा गया है कि मैक्सिमम लॉस ज्यादातर नेक्स्ट एक्सपायरी वाले ट्रेड्स पर ही हुआ है। अगर आप हर बार फिक्स्ड लॉस चाहते हैं तो फिक्स्ड स्ट्राइक गैप यूज करें। जैसे अगर आप ओटीएम 3 सेल कर रहे हैं तो ओटीएम 6 बाय कर ले। इससे आपका मैक्स लॉस हर बार सेम रहेगा। ये करना जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क कंट्रोल के लिए ये एक यूजफुल मेथड है। बैक टेस्टिंग शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर चेक करें। हम इस स्ट्रैटेजी को रियल कैपिटल से लाइव में ट्रेड करेंगे और इसका रिजल्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो दोस्तों, ये थी निफ्टी स्ट्रैटेजी ईएमए और सुपर ट्रेंड के साथ। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।